तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा का इसका सोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रल्स का। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला आप लोग देखते चलिए। ठीक है, चलिए अब आइए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एगो फिक्स है, एकदम 100% हम लिख के दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग को क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा ही रहेगा। तो देखिए कैसा रहेगा क्वेश्चन। माइनस ए से प्लस ए लिमिट दिया रहेगा, एफ एक्स बराबर 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 0, तो 0 कब आता है, जब एफ एक्स ओड रहता है। तो याद रखिएगा, अगर माइनस से प्लस रहेगा लिमिट, माइनस से प्लस, और एफ एक्स बराबर इतना 0 दिया रहेगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा एफ एक्स जोड़ फंक्शन, एफ एक्स इवन फंक्शन, या एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ए। वो क्वेश्चन नीचे है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन केवल अभी यहाँ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है, पक्का कि एफ एक्स ओड फंक्शन होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है, इस टाइप से दे देगा, तो एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, ऑप्शन में अभी हम यहाँ पर नीचे बताएंगे आप लोगों को। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए। तो हम लोग नीचे पावर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम लोग कहाँ का जानते हैं, ऊपर पावर का। तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -11 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है तो एक पावर जोड़ देते हैं, नीचे में भी एक पावर जोड़ देते हैं। मतलब एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n+1 बाय उसी पावर को नीचे लिखना है, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -11 + 1 यानी माइनस में 10, और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस में 10 और प्लस में c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप देखिए, अब हम लोग ऊपर क्यों लगे थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेशन हो गया पुनः वापस नीचे ला दीजिए। तो -1/10 और एक्स के पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, और प्लस में c। तो देखिए, तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्क्वायर है ना, साइन पर क्या है, स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं केवल कोसेक पर स्क्वायर रहता है और केवल सेक पर स्क्वायर, तब हम लोग उसका तुरंत इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा अलावे कोई रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या चीज़, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब x बराबर होता है 1 - cos 2x, 1 - cos 2x। ठीक है, और अगर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कब, जब बीच में प्लस होता है। प्लस मतलब सेम जाति के बारे में सपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि क्या मानिएगा कि अगर यहाँ प्लस है, तो हम दाएं से लिख देंगे कॉस वाला। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेम जाति का सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। यहाँ माइनस आया, मतलब अपोजिट जाति का होगा, मतलब साइन वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस वाला है तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा। अरे यहाँ कॉस है, प्लस है, तो मतलब सेम जाति का होगा, मतलब कॉसे वाला होगा। ठीक है, ये हुआ ट्रिक। अब आइए, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर का। तो 1 - cos 2x, और बटे में क्या हो जाएगा 2, इधर जो गुणाम था उधर चल जाएगा डिवाइड में, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x, cos का हो जाएगा sin 2x। x के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट रहेगा उससे डिवाइड करना, और प्लस में c। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा। ठीक है, 7.4 में 1/a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है 1/a और tan इनवर्स x/a और प्लस में c। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको a² में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, मतलब यहाँ 2 है, 1/a और tan इनवर्स x/a मतलब x/2 और प्लस में c, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 नंबर है सही। नेक्स्ट वन देखिए, 1/x का इंटीग्रेशन है तो log x होता है। अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए तो log 3, और माइनस में क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। log m माइनस log n लगाइए तो log m/n हो जाता है, मतलब 3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आंसर में तो दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, लेकिन गलत है। अगला देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नीचे वाला लिमिट को वहाँ पर रख दिया है, तो ये गलत बात है। तो चलिए ये क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x। आंसर के मुताबिक वहाँ 1 होना चाहिए। लोअर लिमिट ई क्या है, अपर लिमिट, यहाँ मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है, अपर लिमिट डालिए तो साइन इनवर्स 1 और माइनस में लोअर लिमिट मतलब साइन इनवर्स 0। अब आप हमको बताइए कि साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में कितना डिग्री मान 1 होता है, तो π/2,
और माइनस साइन में कितना डिग्री मान 0 होता है, तो 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। तो मतलब π/2 ओवरऑल क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए आ गया क्वेश्चन। अब ये जो हम पीछे बता रहे थे, तो 0 से 2 ये रहेगा, तो इवन और ओड नहीं मारना है, 0 से 2 ये रहेगा, तब नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा तब ओड और इवन सोचना है, ठीक है। ओड और इवन तभी सोचना है जब नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा लिमिट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं है, तो ये तो पहले का गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। अब ये सब दोनों में डिसाइड करना है, ये सब दोनों में, ठीक है। तो ये सब दोनों में डिसाइड करोगे तो 0 आ रहा है, तो 0 कब आएगा, जब नेगेटिव में फंक्शन हो जाएगा तब, मतलब 2a माइनस लिमिट एक्स के जगह लिमिट को जोड़ के घटाओगे, एक्स के जगह मतलब 2a माइनस एक्स करोगे तो माइनस में अगर आ जाएगा तब आता है 0। तो ये बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 नहीं दे, इस तरह से 0 से a fx dx, तब कौन सा कंडीशन सही होगा आप बता दीजिए। कि दो को यहाँ हम क्लियर कर दे रहे हैं, एक 0 रहेगा तब, तो 0 रहेगा तो ए वाला मारना है, और 0 नहीं रहेगा ए वाला रहेगा तो मारना ऑप्शन नंबर 4 नहीं 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। हाँ, इस तरह से कब होता है इवन और ओड, जब नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है लिमिट, तब। वो भी क्वेश्चन आ रहा है नीचे, हम आपको बता देंगे। चलिए एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एक पावर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 5/3 प्लस में 1 और बटे में 5/3 प्लस में 1, उसी पावर को नीचे लिखा जाता है। तो और प्लस में सी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या उतना झमेला करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाद में लिख देंगे। तो इसको जोड़ोगे ना तो हो जाएगा 5 3 8 और बटे में 3, और नीचे में क्या हो जाएगा 8/3। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है जी, तो नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या कर दीजिए कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 3/8 एक्स के पावर 8/3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, एक हम फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं। अगर नीचे में कोई फंक्शन हो fx, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो और उसका डी ऊपर में सेट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लॉग लिख के नीचे वाला लिखेंगे, लॉग लिख के fx dx, मतलब fx और प्लस में c, मतलब नीचे का अगर डायरेक्ट डी ऊपर में सेट हो तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि अगर नीचे का डायरेक्ट सेट नहीं हो, मान लीजिए कि नीचे का डायरेक्ट सेट नहीं हो, जैसे fx का f'(x) डायरेक्ट सेट हो, लेकिन एक्सेप्शन, अगर नीचे में रूट हो, यहाँ देखिए रूट नहीं रहता तो लॉग लिख के नीचे वाला, लेकिन नीचे में अगर रूट आ गया तो 2 लिख के नीचे वाला लिखना है, fx और प्लस में c। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए 1 का 0, तो 0 प्लस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे का डायरेक्ट डी ऊपर में सेट है, 1 का 0 e के पावर x का e के पावर x, तो नीचे का तो डायरेक्ट सेट है, लेकिन नीचे में रूट है। अगर रूट नहीं रहता तो लॉग लिख के नीचे वाला लिख देते हैं, मतलब 1 प्लस में e के पावर x, रूट नहीं रहता तब, लेकिन रूट है तो 2 लिख के नीचे वाला लिखना है, 2 लिख के नीचे वाला प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 - cos 2x है, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी पीछे फॉर्मूला बता दिए थे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1 - cos, माइनस है तो साइन वाला होगा, तो 2 sin स्क्वायर x और इंटू में dx। चलिए √2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन वाला में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल साइन बचेगा, केवल क्या बचेगा, साइन बचेगा, ठीक है, और dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो √2 तो कांस्टेंट है, साइन का होता है cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इंटीग्रेशन में बाद में c है तो माइनस डालेंगे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर उस तरह से नहीं दिख रहा है, आंसर के मुताबिक यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इस सब्जेक्टिव में भी आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है, तो ये मतलब 7.4 में क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए, नीचे में क्वाड्रेटिक है। तो जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है सब में क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर तो बना देंगे, लेकिन यहाँ x गड़बड़ा रहा है, तो x गड़बड़ा रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे। तो करना क्या है, तो 1 रहने दीजिए, नीचे में क्या करना है, x को हमेशा ये मानना है, x को हमेशा ये मानना है। 2 दे पा रहा है क्या, तो हाँ इवेन है तो 2 दे देगा, तो बचा क्या 4, तो यहाँ 4 हो गया, तो 2 ये भी बन गया। एक तरफ a का स्क्वायर करना मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर करना मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस देना है क्योंकि a - b के होल स्क्वायर में भी प्लस होता है, और a - b के होल स्क्वायर में भी प्लस, a + b के होल स्क्वायर में भी यहाँ हमेशा प्लस होता है। आप देख लीजिएगा फॉर्मूला लिख करके, ठीक है।
और यहाँ क्या डालेंगे, तो यहाँ जो ऊपर में रहेगा उसी को डालना है। अभी एक्स स्क्वायर बोलेगा हम आगे हैं, ये 8x बोलेगा हम भी मिला जुला के आगे हैं, ये 20 बोलेगा हम नहीं आए तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना हम 20 लिए तुम 20 लाओ, तो बोल रहे तुम हड़बड़ा मत तुमको ला दे रहे हैं, तो ला दिए। अभी बोला कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 20 मतलब 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया, तो यहाँ पर माइनस में 16 कर देंगे, तब बैलेंस हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला बन गया, x+4 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, तो हाँ बन गया। और यहाँ 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला में चाहिए कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 1/a² + x², या तो फिर 1/x² + a², ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, तो इसका फॉर्मूला होता है, अभी हम 10 वाला में बताए थे जी 1/4 + x² का क्वेश्चन था ऊपर में, तो होता है 1/a, तो ये की जगह क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x नहीं है x+4 है, तो x+4 और बाय में a, एक की जगह क्या है 2 और प्लस में c, तो देख लीजिए आप लोग 1/2 tan इनवर्स x+4/3 दे दिया है जी ऑप्शन 1 में, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है आप लोग, ये नहीं होगा, यहाँ पर 4 हम लोग का आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, नहीं होगा, नन ऑफ दीजिए। अगला देखिए, एक हम प्रॉपर्टीज बताते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, e⁻x है, कोई इधर फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, और इसका DC अगल बगल सेट हो, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, e⁻x और fx, मतलब जिसका DC सेट हो प्लस c। तो देखिए यहाँ किसी का DC सेट लग रहा है क्या, e⁻x और tan इनवर्स x का डायरेक्ट DC सेट है, तो अभी बोले थे जिसका DC सेट हो e⁻x लिख के उसी को लिख देना था, e⁻x tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। देखिए अब इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट भी दे दिया है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन मतलब इसके पावर रूट दिया, मतलब रूट मतलब किसी के पावर हाफ का होता है, रूट मतलब हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो 6x और प्लस में 4 के पावर में हाफ दिया है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ + 1 यानी 3/2 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब उसी पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और प्लस में लिखते हैं c, लेकिन यहाँ लिमिट का माजरा है तो c नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 0 और 2, तो देखिए कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 2/3 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाओगे ना तो क्या हो जाएगा पता हो, तो x के जगह 2 रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो 2 रखोगे ना तो 6 दूनी 12 और 4 16, 16 के पावर 3/2 डायरेक्ट रख दे रहे हैं। माइनस में लोअर लिमिट, तो x के जगह 0 रखोगे तो 6 × 0 खत्म, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंदर वाले को 16 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और उसके पावर 3/2, तो 2 विथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 और मतलब गुना हो जाएगा ना जी, पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो इतना तो आप लोग को आना चाहिए। अब जैसे कैंसिल हो जाएगा तो बाहर में क्या है 2/3 है, अंदर में सॉल्व करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाए, तो 4 का क्यूब, 4 × 16, 16 × 64, और माइनस में क्या हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल, 2 का क्यूब मतलब 8, तो 64 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 14 में 8 तो 6, और फिर यहाँ पर 5 में से क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 और बटे में 3, तो ये हो गया 56 मतलब ये गुना में जाएगा, और यहाँ 2 है सो, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देख लेते कहीं मिस्टेक है क्या, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा लग रहा है मिस्टेक, कैसे, तो देखिए यहाँ पर 2/3 है, अपर लिमिट डालेंगे तो 2 यहाँ डालेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, जबकि यहाँ पर हम लोग कितना लिख दिए, अच्छा 12 और 4 16, ठीक है, लेकिन हम लोग का गलती कहाँ हो रहा है जी, 64 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 56, बाहर में 2 है, तो 56 गुने 2 और बटे में 3 कटेगा क्या, काट दीजिए, तो 56 थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो देखिएगा कि मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ जब इंटीग्रेशन हम लोग किए ना,
तो यहाँ पर क्या है, एक्स के सिंगल पावर के जो पहले जो कांस्टेंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं किए, वही हम लोग का गलती हो गया। तो वही सोच रहे हैं कहाँ गलती हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा। अच्छा 6 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो नीचे ना इस छोटी है 18, 18/2, तो यहीं काट देते हैं क्या, तो यहीं काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा सही से। आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको क्या, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया इसमें, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, इंटीग्रेशन हम बता ही दिए, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से क्या दिया गया, 0 से π/4, 0 से π/4 e के पावर 10x, e के पावर 10x, नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा sec² x, sec² x हो जाएगा, ठीक है, इंटू में dx। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 10 को z मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका DC सेट है, तो DC सेट है तो इसको z मानेंगे, तो इसको z मानेंगे तो पुट, ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ठीक है। तो इतना लंबा भी बनाना यहाँ पर हो जाता है दिक्कत। तो 10x मतलब 10x को क्या मानेंगे, z, 10x बराबर z, 10x बराबर z, 10 का DC होता है sec² x, डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू z का करेंगे तो हो जाएगा dz/dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो dx बराबर dz/sec² x, dz बराबर मतलब dx बराबर dz/sec² x हो जाएगा, ठीक है, sec² x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो लिमिट को आप कन्वर्ट कर दीजिए, किस में, जेड में कन्वर्ट करिए। तो जेड में कन्वर्ट करिएगा तो इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट करोगे ना तो 0, तो 10 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो 0 रहने दीजिए। और 10 π/4, तो 10 π/4 का मान होता है 1। तो लिमिट को कर दिए चेंज, किस में, जेड में, क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा क्वेश्चन को जेड में कन्वर्ट कर दिए। तो इसको क्या मानेंगे, मतलब ई के पावर क्या हो जाएगा, 10 को जेड माने तो ई के पावर जेड, और sec² x dx, sec² x dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, या तो फिर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं sec² x इंटू dx की जगह dz बाद sec² x लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं dz, क्या लिखते हैं, dz। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो e के पावर z का e के पावर z हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e के पावर 0, तो e के पावर 1 का e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, किसी के पावर 0 1 होता है, तो e-1 यानी ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन में डाल के देखना है। अगर ओड रहेगा, ओड 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 तो 0 होता है आंसर। तो देख लीजिए यहाँ 9 है पावर में, क्या है 9, क्या है पावर में 9 है, मतलब ओड है, तो ओड है तो आ जाएगा क्या 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मारिएगा। अगला देखिए कहाँ का क्वेश्चन आ दिया बताइए, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, कहाँ का क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, बताइए अगला एक्सरसाइज का आ गया। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप लोग निकालने सीखे हो तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। तो पी के जगह मतलब वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं, तो वाई के बगल में कुछ नहीं तो 1 है और इंटू में dx, तो क्या हो जाएगा ई के पावर x, मतलब ई के पावर x यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए वेक्टर को क्या बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है, ठीक है, तो जोड़ने हम लोग जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आई वाले को आई वाले के साथ, तो आई और 3i क्या हो जाएगा 4i प्लस 2j और j 3j, 3k और माइनस में 5k क्या हो जाएगा माइनस में 2k, तो हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर। तो देख लीजिए ऑप्शन में मिला के यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, ठीक, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने जानते हैं, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जे के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस के पहले वाला का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 7 7 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 कितना होता है जी 49 और 9 हो जाएगा 58 और 4 58 4 62 यानी ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ लेमड़ा, मतलब लेमड़ा का वह मान बताना है ताकि ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर कब होता है दो वेक्टर, जब ए डॉट बी बराबर 0 होता है। तो यहाँ ए डॉट बी कर लीजिए, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो ए डॉट बी मतलब क्या a1 a2, तो 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 प्लस होता है b1 b2, प्लस क्या होता है b1 b2, तो 1 को -4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा
माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4 प्लस C1 C2, लेकिन यहाँ -1 को माइनस लेमड़ा से गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस में लेमड़ा और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान निकालिए, 2 में से 4 किया तो माइनस में 2 और प्लस में लेमड़ा इज इक्वल टू 0। तो लेमड़ा बराबर उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं किए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, वही आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर का आ गया टॉपिक, तो करते क्या हम यहाँ पर वेक्टर ये दिया गया, वेक्टर भी दिया गया, A क्रॉस B का वेक्टर मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड दिया गया, A डॉट B पूछ रहा है, तो A डॉट B पूछ रहा है, तो सबसे पहले A डॉट B का फॉर्मूला होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और होता है cos थीटा, लेकिन यहाँ cos थीटा तो दिया नहीं, मतलब एंगल भी नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड यानी 25 और बटे A का मैग्नीट्यूड और गुने B का मैग्नीट्यूड, तो दोनों को गुना करेंगे 5 और 13, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65। इसको काटिए तो आ जाएगा 5 पचे 25, 13 पचे 65। तो आ गया ये साइन थीटा, लेकिन हम लोग को तो चाहिए कोस थीटा, क्योंकि A डॉट B में क्या होता है कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 5 मतलब कोस थीटा बराबर, तो देखिए दिया है P, ये क्या दिया हुआ है H, हम लोग को चाहिए B/H, कोस थीटा का रेशियो B/H होता है। तो H की जगह कितना है 13 और P है तो B निकालना है, तो इसका ट्रिपलेट होता है 12। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, B बराबर होगा √H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, तो आ जाएगा 12/13। अब हम लोग इसमें रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब A डॉट B बराबर क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ पर मान रख लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। A का मैग्नीट्यूड कितना दिया 5 × 13 और इंटू कोस थीटा कितना लाए हुए हैं 12/13, 13 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो 12 × 25 = 60, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कहते समझ में आया होगा, ठीक है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोग क्रॉस निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट से, यहाँ लिखना I, फिर लिखना J कैप, फिर लिखना K कैप, 3 -1 2 2 1 -1, ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉस कर लेना है, प्लस माइनस प्लस करके, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज के बीच हम आप लोगों को रिलेशन बताए थे शायद, ठीक है। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, लेकिन यहाँ दे दिया 2। साइन स्क्वायर, ये साइन तो रिलेशन ही नहीं होता है, कोस में रिलेशन होता है और कोस में रिलेशन होता है 1, लेकिन यहाँ दिया 2, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीजिए, ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्शन रेशियोज किसको बोलते हैं, तो ये नीचे वाले को होता है ना जी, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b, इस तरह से, तो ये होता है नीचे वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन हम बता रहे थे, कहाँ का क्वेश्चन आ गया बताइए आप, प्रोबेबिलिटी का आ गया, बताइए किधर से क्वेश्चन दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी A दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया, A और B क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है, ठीक है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना करोगे तो 3/5 इंटू 1/3 क्या हो जाए, 3 विथ कैंसिल यानी 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अब आइए यहाँ पर टॉपिक पर क्या है 1/, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू में dx, अभी बताए थे ऊपर में 4 वाला था, याद करिए, तो होगा 1/a tan इनवर्स x/+ यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए नीचे में रूट हो, नीचे में रूट नहीं रहता है तो tan वाला होता है और बीच में प्लस रहता है, तो लेकिन नीचे में रूट है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया गया होगा 4 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर, तो ये होगा फॉर्मूला इसका क्या होता है 1/, मतलब साइन इनवर्स x/a, तो x/a के जगह कितना है 4 और प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग को क्लियर होता होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको लगता होगा दूसरे टाइप का, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ और बटे में 3, तो 3 को इधर साइड में कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। चलिए रख दीजिए अपर लिमिट मतलब BQ और माइनस में लोअर लिमिट मतलब AQ, आप गुना कर दीजिए, तो गुना करोगे तो बटे में 3 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ भी वही है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी भी रहेगा लिमिट, तो फंक्शन में डाल के देखना है। अगर ओड फंक्शन आ गया, ओड फंक्शन ओड तो ओड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 तो ओड है ही, तो क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा लॉन्ग जाता है, हम बता देते हैं कैसे करना है। 1/√अंडर -25 को कॉमन लेना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने के लिए, ठीक है। मतलब
एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, यही बोलता है कि फॉर्मूला। और एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, तो यहाँ कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 9/25 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिए, वही चीज़ आने वाला है। अब यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस को अंदर ही रहने देना। अब माइनस को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट लगाइए a से b, तो अपर लिमिट मतलब b²/2 माइनस में लोअर लिमिट यानी a²/2, तो हो जाएगा एलसीएम लोगे तो हो जाएगा b² माइनस a²/2 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स के पावर रूट है मतलब एक्स के पावर हाफ है, एक्स के पावर क्या है हाफ, और प्लस एक्स के पावर हाफ है नीचे में, तो उसको ऊपर लगेंगे क्योंकि हम लोग नीचे पावर का इंटीग्रेशन नहीं जानते। अब इसको इंटीग्रेशन करिए तो एक पावर जोड़ दीजिए, तो 1/2 + 1, 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5, 1.5 किसका आधा, तो 3 का, तो 3/2 लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस एक्स के पावर 1 जोड़ोगे इसमें तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस में c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, आप लोग देख लीजिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा। तो ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, यहाँ पर लॉन्ग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। हम लोग को क्या दिया है कि एफ का dx, एफ का क्या दिया हुआ dx, मतलब अगर हम लोग कुछ देर अगर हम लोग रुक जाएँ तो d/dx लगा हुआ है, मतलब f'(x), मतलब कुछ देर अगर हम लोग रुकें तो वो f(x) नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा f'(x) बन जाएगा। क्यों, क्योंकि d/dx लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कुछ देर रुके तो डैश बनने वाला है, लेकिन हम लोग को तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया कि f2 = 0, और यहाँ क्या बोल रहा है कि f(x) इज, मतलब f(x) हम लोग को ज्ञात करना है, और यहाँ पर कुछ देर में f'(x) बनने वाला है। अगर मान लीजिए कि ये f'(x) बनेगा तो हम लोग को क्या f(x) निकालने में प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे ही आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इधर डिफ्रेंशिएशन वाला d और इंटीग्रेशन वाला ये लंबा वाला कट जाएगा, और यहाँ पर dx लगाओगे ना जी इंटीग्रेशन में, तो ये dx और dx कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, तो f(x) आ जाएगा और उधर इंटीग्रेशन कर देना होगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो x के पावर 4 और बटे में 4 माइनस में 3, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नीचे में नहीं होगा तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो एक पावर जोड़ेंगे तो -4 + 1 यानी -3 और डिवाइडेड बाय -3। आप लोग इंटीग्रेशन करके देख लीजिए। ठीक है, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 विथ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x के पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा x के पावर -3। लेकिन हम लोग को क्या लाना होगा, नीचे लाना होगा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए उसको ऊपर भेजे थे। तो इतना तो हम लोग कर दिए, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि f2 = 0 लेना है। ठीक है, f2 = 0, तो हम लोग को क्या करना है, ये f2 लेना है, मतलब जहाँ जाए x = 2, तो 2 के पावर 4 और प्लस में 1/2 का q और प्लस में c। f2 = 0 दिया गया है, तो 0 बराबर है इतना, तो यहाँ से आप लोग को c का मान निकालना है। तो c का मान निकालोगे तो मतलब -129 बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा करेक्ट। आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा बहुत तो आता होगा। आप देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जानते हैं a के पावर मतलब x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n का क्या होता है, मतलब x के पावर n का होता है n, x के पावर n -1 डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखिए तो इसका DC यहाँ सेट है, तो हाँ DC सेट है। यहाँ पर 10x नहीं है, 10 के पावर में x है। ठीक है, तो a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x और log a होता है। ठीक है, log a होता है, तो यहाँ 10 है तो 10 रहने दीजिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ का भी सेट है, यहाँ पर है, तो नीचे का डायरेक्ट सेट है, तो log लिख के नीचे वाला लिखना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पीछे तो प्रॉपर्टी बताए थे। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग जैसे करोगे ना तो कट जाएगा, तो 1/cos हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec² x, और माइनस में cos कटेगा, अलग अलग करके काटना है, अलग अलग करके काटना है, तो हो जाएगा 1/sin², और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec² x, यार इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए स्क्वायर देने का काम 10 करता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cot x, तो प्लस में cot x हो जाएगा, और प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है
कि इसमें क्या करना है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 की जगह लिखना है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख के और बटे में जो है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब करना क्या है, तो अलग अलग कर दीजिए। क्या करिए, अलग अलग कर दीजिएगा ना तो कट जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आने ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस कॉस विथ कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करके काटना है। तो साइन जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा क्या, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा,